क्या आप जानते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी से पहले किन किन महान व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम मित्रों, आइए आज इस सुंदर चौपाई और दोहे के सरल अर्थ और उसकी शिक्षा से समझते हैं। पहली चौपाई है, सिय निंदक गगोघ नसाए लोक बिशोक बनाई बसाए, बंधव कौशल्यादिसी प्राची कीरति जासु सकल जग माची। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी की निंदा करने वालों के पापों का नाश कर दिया और संसार को दुख से मुक्त किया। साथ ही तुलसीदास जी ने पूर्व दिशा के समान पवित्र माता कौशल्या जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कीर्ति पूरी संसार में फैली हुई है। अर्थात तुलसीदास जी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं और सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगली चौपाई है, प्रगट जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊं प्रणाम करम मम बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम मितु माता। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ भगवान श्री राम सुंदर चंद्रमा की तरह प्रकट हुए हैं, वहाँ पूरे संसार में सुख फैल गया और दुष्ट लोगों का नाश हो गया। राजा दशरथ, जिनकी सभी रानियां बहुत पुण्यमान और शुभ मानी जाती हैं, तुलसीदास जी यह भी बताते हैं कि मैं मन वचन और कर्म से उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम के माता पिता होने के कारण उनकी महिमा बहुत महान है। अर्थात भगवान श्री राम के जन्म से हमें मन वचन और कर्म से विनम्रता की शिक्षा मिलती है। अभी अगला सोठा है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बंदे अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरेउ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या के राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं, जिन्हें भगवान श्री राम के चरणों से सच्चा प्रेम था। जब भगवान श्री राम उनसे दूर हुए तो वे उस दुख को सह नहीं सके और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अर्थात सच्चा प्रेम स्वार्थ से नहीं, त्याग से होता है। अगली पावन चौपाई है, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। तुलसीदास जी यहाँ पर राजा जनक को प्रणाम करते हैं, जिन्हें भगवान श्री राम के चरणों से गहरा प्रेम था। उन्होंने अपने प्रेम को अपने मन में छिपा कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो उनका प्रेम प्रकट हो गया। अर्थात सच्ची भक्ति दिल में होती है, दिखावे में नहीं। अभी इस वीडियो की अंतिम पावन चौपाई को सुनते हैं और सारांश को समझते हैं। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैवत जई न पासु। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों कमलों में प्रणाम करता हूँ। उनके नियम और व्रत इतने महान हैं कि उनका पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में ऐसे लगा रहता है जैसे कोई भंवरा कमल के पास ही मंडराता रहता है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। इस चौपाई से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम हमेशा भगवान के चरणों में ही स्थिर रहता है। जैसे भरत जी का मन श्री राम जी में पूरी तरह लगा था, वैसे ही हमें भी भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, निष्ठा और समर्पण रखने चाहिए। भगवान के दर्शन से भक्ति और प्रेम बढ़ता है। रामचरितमानस की इन चौपाइयों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का सम्मान करें, भगवान से सच्चा प्रेम रखें और जीवन में विनम्रता अपनाएं। अगर आपको रामचरितमानस की ऐसी चौपाइयाँ और उनका सरल अर्थ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।